आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में नेहरू नगर में हिट एंड रन के मामले में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उन बच्चों के परिवार के घर पर आज हम पहुंचे हैं। परिवार के हाल जानने के लिए पहुंचे। अकरम कुरैशी का ये घर आप देख सकते हैं, घरों में दरारें पड़ी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये दरारें तो आने वाले दिनों में भर जाएगी, लेकिन परिवार के दिलों में जो दरार पड़ी है उसे कौन भरेगा। आज कहीं ना कहीं परिवार गमजदा है, परिवार शोक में है और आज चौथा दिन है। उसकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए यहाँ पर कुरान का पठन हो रहा है। लोग अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लोग जो हैं दुआएं कर रहे हैं। उनके परिवार से हम बात करते हैं, उनकी माता से बात करते हैं, उनके भाई से बात करते हैं, किस तरह का जो आज माहौल है और आने वाले दिनों में किस तरह से न्याय की उम्मीद इन्हें रहेगी। अहमदाबाद की जमालपुर विस्तार की बात करें तो इनके पास एक ही विधायक है, इमरान खेड़ावाला कांग्रेस से आते हैं। अगर चुनाव करीब होता तो अब तक जो है मुआवजे की जाहिरात हो चुकी होती, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी चुनाव भी नहीं है और अब इसको जो है मुआवजे की जाहिरात कौन करेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी या कोई ऐसा नुमाइंदा आगे आएगा कि निर्दोष बच्चों की जान गंवाने वालों को कोई भी जो है सरकार से मुआवजा दिला पाए। क्योंकि हालात देख सकते हैं आप, घर में कमाने वाला एक ही लड़का था जो तक मजदूरी करता था। पिता का देहांत, अकरम कुरैशी पिता का देहांत हो चुका था और उनकी माता से हम बात करते हैं कि कैसे देखते हैं आपके बच्चे का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ और अपनी जान गंवानी पड़ी। घर में वो अकेला ही कमाने वाला था, उसके पिता का इंतकाल हो चुका है। हाँ, मेरा बच्चा एक ही कमाने वाला था और मजदूरी 400 रुपये लगा था और 100-200 में आपका खर्च करता था, 100-200 में इसको देता था। ये घर अपना खुद का नहीं, हमारे साथ जनों के बागी का है, मंझियारी मेरे का है। ये फैमिली हाँ, ये मेरे में खुद का भी नहीं है, इतना वो नहीं है। और इनके पापा छोटी सी उम्र में बच्चे रख के गुजर गए ने, तो इनको रहने देते सब कि ये कहाँ जाएंगे छोटे से बच्चे लेके, जवान इनके ये, तो इनको रहने दिए। हमारा बाबा ऐसा नहीं था, सुबह से जाता था, रात को आता था। नशा, बीड़ी, सिगरेट, कोई ऐसा नशा उसको नहीं था। खाली पहनने का शौक था उसको, खाने पीने का शौक था, तो होटल में जाके खाने के लिए निकलेला, चाय पीने के लिए निकलता था। कभी रविवार हो न जल्दी छुट्टी हो जाए तो, नगर उसको कोई ऐसी ये नहीं थी। घर का काम करता था और घर में माँ के पास पड़ा रहता था, सो रहता था। दूसरी कोई जगह इसको ये नहीं था, कोई बाहर का ऐसा नहीं था। दोस्त था, ये दोस्त के साथ में फिरता था, तो दोस्त भी आज चला गया और जो ये तेज रफ्तार चला के ये तो कल छूट जाएंगे। सरकार इनको अन्याय दे देती है। अभी इसके खीसे में हमने देखा, मोबाइल में समाचार में हमने देखा, उसको मारपीट करी तो वो पुलिस ने तुरंत बदला ले लिया हमारे बच्चों से। तो उसके खीसे में फ़ोन था, वो भी दिखाई देता था न। उसकी सगे रिश्तेदार कहते कि ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा करा। हमारे बच्चों का कोई कसूर ही नहीं है। तो कैमरे में आप देखो कैसी रिश्ते से वो गाड़ी चला रहा, धीरे सी गाड़ी चला रहा है मेरा बेटा कोई फास्ट गाड़ी भी नहीं चलाता था कि जिससे उसको तकलीफ होवे। उसने सामने से उसकी रफ्तार था, सामने हमने कैमरे में देखा, हम वहाँ जाकर तो नहीं देखा हमने, पर कैमरे में हमको साफ दिखाई देता है और पुलिस को भी दिखाई देता है कि कितनी फास्ट रफ्तार से गाड़ी आ रही है। तो ऐसा कितने बच्चों का जान लेंगे ये रईस बाप की औलाद। ये इन्हें कहना पड़ रहा है कि परिवार के लोग अब अपने गुनाहगार बच्चे को बचाने के लिए इन मरहूम बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। इसलिए इन्हें ये कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे नशाहित प्रवृत्ति में नहीं इन्वॉल्व है। वो तो अपने कामकाज से जो है छुट्टी पाकर, हॉलीडे जब छुट्टी होती है तो वो लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए थे और बर्थडे जन्मदिन बनाने वालों को ये पता नहीं था कि किसी को मौत के घाट उतारा जाएगा उनके जन्मदिन के बाद। वो रफ्तार से आए, रफ्तार की जो है पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। लेकिन एक बात ये भी है कि पीएम रिपोर्ट आएगा तब उन परिवार को उनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा जिन लोगों ने इन बच्चों के ऊपर नशाहित प्रवृत्ति के आरोप लगाए। ये वो परिवार है जो इनके बच्चे रोज कमाकर रोज खाते थे और रोज कमाने में भी 400 रुपया जो है पर डे का कमाता था। वो बच्चा कहाँ नशा करेगा। जिनके घरों में दरारें पड़ी है, आज उनके परिवारों में कहीं ना कहीं दरार है, उनके दिलों में दरार है और उन बच्चों पे नशा करने के आरोप लगाए जा रहे थे। मतलब घिनौनी हरकत की जा रही थी। उन पैसे वाले परिवारों के लिए कहीं ना कहीं मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है। एक तो आप अपने किसी निर्दोष परिवार के बच्चों को कुचल देते हैं और कुचलने के बाद आपके बच्चों को निर्दोष छोड़ दिया जाए, उसके लिए आप इस तरह के घिनौने आरोप लगाते हैं। न्यायपालिका से, कानून से हम सबको उम्मीद है, परिवारों को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सही फैसला होगा और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी।
चुनाव करीब होता, दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि चुनाव करीब होता तो परिवार को मुआवजे की जाहिरात हो चुकी होती है। हम लोगों ने कई बरसों से हम देखते आ रहे हैं, अभी चुनाव करीब नहीं है इसलिए इनके मुआवजे के लिए कोई आगे भी नहीं आया है। आप लोगों की पार्टी कैसे इनकी मुआवजे की मांग करती है? मैंने तो पहले भी मांग करी थी सरकार से कि दोनों को, मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ की जो है रकम दी जाए वड़तर में, मुआवजे में, क्योंकि आज आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की है। और सरकार की जो एजेंसी है, जैसे कि रोड पे निकलते तो रोड के ऊपर आरटीओ विभाग लगता है, ट्रैफिक विभाग लगता है, पुलिस प्रशासन लगता है। ये तीनों ने कहीं ना कहीं चूक की है, क्योंकि गाड़ी जो पॉइंट से गाड़ी चली है और जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वो काफ़ी दूरी का फासला है और वहाँ पर बहुत सारे 4 रास्ते और पॉइंट पड़ते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का या होमगार्ड का होना जरूरी है, वहाँ पर सीसीटीवी भी है। लेकिन वो गाड़ी इतनी रफ्तार से गई, रास्ते में गाड़ी को कोई रोकने वाला, कोई टीआरबी जवान या होमगार्ड, रात का समय था तो होमगार्ड होता है, तो होमगार्ड या किसी ने रोका नहीं। इतने सारे सीसीटीवी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, स्मार्ट इंडिया बन रहा है, लेकिन उसमें भी सीसीटीवी के जरिए भी पुलिस प्रशासन ने वो गाड़ी को रोका नहीं, इसके लिए ये एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी बात कि अगर ऐसा कहने में आ रहा है कि भाई लड़कियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई के नशाई प्रवृत्ति करते ले, तो इसके पहले तथ्य पटेल ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उड़ा दिया, वो निर्दोषों को, और वो अमीर बाप की औलाद थी, छूट गया वो पैसे देके या फिर किस तरीके से न्यायालय से किस तरीके से वो उसके ऊपर वो छूट गया। तो इस तरीके से जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और ये अमीर जो बाप है, उनके ऊपर क्यों कोई पुलिस या प्रशासन कोई कड़क इसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करती, एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा कुछ हो, अगर गुनाहित, अगर कोई इस तरीके के लोग जो है वो अमीर बाप की जो औलाद है बिगड़ी हुई और उनके ऊपर, उनके बाप के ऊपर, उनके कारोबार पर जिस तरीके से आज आड़े धड़ अगर कोई कुछ गुनाहित प्रवृत्ति करता है तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं। तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जब ऐसा करती है तो अमीर बाप के बंगले पे या उसके कारोबार पे बुलडोजर नहीं चलता है। तो ये समाज के अंदर अमीर गरीब का एक भेदभाव पैदा करने वाली बात है कि जिस तरीके से अमीर लड़के जो है वो बिल्कुल बेफाम होके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जो दूसरे लोग हैं रोड पे चलने वाले हैं उनको बिल्कुल भी कुछ मान्य नहीं रखते उनके लिए कि भाई ये इंसान है, जानवर से भी ज़्यादा बदतर हालत में करा। चलो गाड़ी के अंदर ब्रेक तो है, कम से कम वो जगह पे तुम गाड़ी तो रोक सकते थे, ब्रेक भी नहीं मारी, चढ़ाई दी गाड़ी, मतलब गरीब का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अगर ये परिवार के साथ मिलकर या फिर हमारे जो लीगल के जो हमारे जो सलाहकार है, परिवार के जो आगेवान, उनसे मिलकर और एडवोकेट की टीम से मिलकर हम आगे ये काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट सरकार के ऊपर पिटीशन दाखिल करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की जो है वो भूल है। तो इसको लेकर हम आगे मशवरा करके वो भी करवा सकेंगे। और सरकार से तो सीधी मांग करते हैं कि हम 1 करोड़ का इनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके अलावा न्याय की हम मांग करते हैं। चलिए, न्याय की मांग हो रही है और कोर्ट में जो भी जिस तरह की क्राइम एक हुआ था कोर्ट में जब आरोपी को लाए थे, कहीं ना कहीं उसके इमोशन के साथ जुड़े हुए लोग थे, परिवार के लोग उस घटना से दूर थे। तो आज परिवार को ये भी दुख है कि कोर्ट में जो हुआ उसका इन्हें कहीं ना कहीं सोग गम है। ये लोग इंसाफ जो है न्यायपालिका से चाहते हैं, इस तरह से मारामारी से इन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है। राजा साहब हमारे साथ मौजूद है जमालपुर से, ये भी आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ने वाले हैं। कैसे देखते हो ये टूटी हुई छत की जिम्मेदारी तो 2 बेटों के कंधों पर थी, आज कहीं ना कहीं ये छत की जिम्मेदारी अब एक ही बेटे के कंधे पर है, किस तरह से इंसाफ की मांग है आप लोगों की? घर का जो एक चिराग था वो बुझ चुका है। आप खुद सोच सकते हो कि घर में जो छूटक मजूरी कर 400 रुपये कमा करके लाता था, बहुत ही बड़ा अफसोस की बात है कि वो चिराग आज बुझ चुका है। घर की हालत आप लोग देख सकते हो। और मैं हिंदुस्तान की जनता से खास करके कहना चाहूँगा कि हमारी जानें इतनी सस्ती नहीं है कि कोई बड्डे बनाकर रोड पर गाड़ी लेकर निकलेगा और हमें उड़ा देगा और पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन और तंत्र ऐसे सो रहेगा, उसे कोर्ट में लाया जाएगा और फिर इसी तरह उसे जमानत होगी और वो बाहर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। अगर वो मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का भाई है वो, आप तंत्र को ये सोचना चाहिए कि वो एक घर का चिराग था। हमारी जानें इतनी सस्ती नहीं है कि कोई रेस लगाता अमीर बाप का बच्चा और उसको उड़ा देता है। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है और हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए जो अमीन भाई ने बात की, ये तो बहुत बड़ी सस्ती रकम है, छोटी सी रकम है कि किसी की जान के लिए लगाई जाए, लेकिन घर के हालात को देखते हुए जल्द से जल्द तंत्र को इस पर बहुत सोचना चाहिए। जी, चलिए, यहाँ अब 1 करोड़ की मांग के लिए या तो फिर उसके मुआवजे के लिए तो मीडिया में आकर परिवार को बाइट देनी पड़ती है। दुखनीय बात यह है कि अगर किसी बच्चे की जान उस
अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में हुई होती तो इन्हें मांग नहीं करनी पड़ती, सामने से लोग आकर और सरकार आके इन्हें पैसा देती। लेकिन आज कहीं ना कहीं दुख ये है कि इस बच्चे को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इसका जो है देहांत नहीं हुआ, लेकिन एक सड़क हादसे में इसका देहांत हुआ है और सब चुप्पी साधे हैं। तमाम नेता पॉलिटिशियन अपने घरों में एसी केबिन में आराम फरमा है और परिवार दुखनीय है, शोक में है और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुरान के पठन कर रहा है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कैसे इसे इंसाफ मिलेगा। अब वो पॉलिटिकल पार्टियों के मोहताज नहीं रहे हैं, ये समाज के लोग कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे नुमाइंदे अब आ चुके हैं जिनकी आवाज़ संसद तक और विधानसभा तक पहुंचाने के लिए भी ऐसे नुमाइंदे आगे आएंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।